कभी कभी ना एक छोटी सी मुलाकात या कह लें एक बातचीत पूरी कहानी का रुख मोड़ देती है। आज हम ऐसे ही एक बहुत ही टेंशन भरे पल को देखने वाले हैं जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया था। और यही सवाल तो इस पूरी कहानी की जान है। सोचिए, एक ऐसा राज जिसे सब भूल चुके हैं पर उसकी परछाई हर किसी पर पड़ रही है। तो चलिए इस रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं। तो शुरुआत होती है एक बहुत ही असहज मुलाकात से। माहौल में ना बस डर और खामोशी है। तो देखिए, जैसे ही हैरी प्रोफेसर ट्रेलॉनी के पास पहुंचता है, एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। कमरा एकदम अंधेरे में डूबा हुआ और प्रोफेसर का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका है। मतलब साफ था यहाँ कुछ बहुत बहुत गलत हुआ है। हैरी को तुरंत समझ आ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। वो बिना देर किए कहता है कि ये बात प्रोफेसर डंबलडोर को बतानी ही चाहिए। वो जैसे तैसे इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रोफेसर ट्रेलॉनी का जो जवाब आता है ना, वो हैरान कर देता है। वो तो गुस्से से भड़क उठती हैं, बात को टालने लगती हैं। उनके चेहरे पर डर इतना साफ है, ऐसा लग रहा है मानो वो इस सच को किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने देना चाहती। तो अब आता है दूसरा हिस्सा, वो अनकहा राज। आखिर ऐसा क्या है जो वो छिपा रही हैं? देखिए, ट्रेलॉनी का डर सिर्फ उस घटना को लेकर नहीं था। असल में उन्हें डर डंबलडोर का भी था। उन्हें लगता था कि डंबलडोर उनकी चेतावनियों को कभी सीरियसली लेते ही नहीं, हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। तो यहाँ पर ना दो अलग अलग इरादे टकरा रहे हैं। एक तरफ हैरी, जिसे हर हाल में सच जानना है, और दूसरी तरफ ट्रेलॉनी, जो डंबलडोर के डर से एक राज को दबाए रखना चाहती हैं। पर ये तो बस शुरुआत थी। असली राज तो इससे कई ज्यादा गहरा और खतरनाक था, और अब वो सामने आने वाला था। और अब आता है तीसरा हिस्सा, भविष्यवाणी का सच। यहां होता है वो डरावना खुलासा। अचानक से प्रोफेसर ट्रेलॉनी की आवाज बदल जाती है। वो एक अजीब सी, मतलब ट्रांस जैसी हालत में चली जाती हैं और कांपते हुए बोलती हैं, टावर पर बिजली, विनाश, तबाही। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये आने वाली तबाही की झलकियां थीं। ये सुनते ही हैरी को अंदाजा हो जाता है कि मामला कितना सीरियस है। वो एक पल भी बर्बाद नहीं करता और ट्रेलॉनी से कहता है कि उन्हें अभी इसी वक्त डंबलडोर के पास चलना होगा। तो फिर इसके बाद क्या हुआ? कहानी का असली मतलब तो अब सामने आने वाला था। दोनों डंबलडोर के ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल खामोशी है, लेकिन हवा में टेंशन अभी भी है। और ठीक तभी ट्रेलॉनी कुछ ऐसा कहती हैं जो पूरी कहानी को ही पलट देता है। और फिर ट्रेलॉनी भविष्यवाणी का रुख सीधे सीधे हैरी की तरफ मोड़ देती है। वो कहती हैं कि हैरी खुद उस भविष्यवाणी का सेंटर है। ये सुनकर तो हैरी के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जिस भविष्यवाणी के टुकड़े ट्रेलॉनी याद कर रही थी, वो असली भविष्यवाणी थी ही नहीं। असली वाली तो सालों पहले की गई थी, हॉगवर्ट्स में नौकरी के इंटरव्यू के टाइम। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ट्रेलॉनी को खुद याद तक नहीं कि उन्होंने कभी ऐसी कोई भविष्यवाणी की भी थी। सोचिए, एक भूली हुई याद, एक ऐसा पल जिसे शायद कोई याद रखना ही नहीं चाहता था। लेकिन इसी एक पल ने हैरी और वोल्डेमॉर्ट की किस्मत को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ दिया था। तो जरा सोचिए, एक मामूली सा नौकरी का इंटरव्यू, एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे करने वाले को खुद याद नहीं, और उसी एक भविष्यवाणी ने दो जिंदगियों की पूरी कहानी लिख दी, हैरी पॉटर और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। ये पूरी कहानी ना एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर किसी की किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है, तो उसके फैसलों का, उसके चॉइसेस का असल में क्या मतलब है? क्या ये सब सिर्फ एक भ्रम है? कभी कभी ना बस एक सच सामने आता है और पूरी कहानी ही पलट जाती है। आज हम एक ऐसे ही बहुत जरूरी पल को समझने वाले हैं, जहां एक टकराव से सालों पुराने राज खुल जाते हैं और एक बहुत ही खतरनाक सफर की शुरुआत होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही टेंस मोमेंट से। हैरी और डंबलडोर के बीच कुछ जरूरी बात चल रही है, लेकिन ठीक तभी कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। ये बस उस टकराव की शुरुआत है जो सालों से दबे एक सच को बाहर लाने वाला है। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। ये सिर्फ एक रुकावट नहीं है, बल्कि एक इमोशनल धमाका है। स्नैप का इस तरह बीच में आना ये सिर्फ दखल देना नहीं है, बल्कि एक सीधा इल्जाम है। मतलब इस एक लाइन में ही आपको गुस्सा, हैरानी सब कुछ महसूस हो जाएगा। स्नैप का वो सख्त अंदाज और सीधा आरोप पल भर में पूरे माहौल को बदल देता है, जब वो कहते हैं कि हैरी छिपकर उनकी बातें सुन रहा था।
अब हैरी के लिए तो ये सब एकदम शॉकिंग है। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर स्नेप उसे डंबलडोर से मिलने से रोक क्यों रहे हैं। ये एक ऐसा झूठा इल्जाम है जो उसे एकदम सुन्न कर देता है और वो बस वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। जरा सोचिए, डंबलडोर का ऑफिस, लेकिन वहां एकदम खामोशी है। पर यह वो शांति नहीं है जो सुकून देती है। नहीं, ये वो खामोशी है जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। एक ऐसा तूफान जो एक लड़के के टूटे हुए भरोसे और एक हेडमास्टर के सालों पुराने राज से उठने वाला है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। एक तरफ है हैरी का बेइंतहा गुस्सा और दूसरी तरफ डंबलडोर का वो गहरा राज जो इस पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा। आखिर सच है क्या? चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं उस विस्फोटक टकराव से। ये सिर्फ कोई बहस नहीं है, नहीं, ये तो सालों से दबे हुए दर्द, सवालों और धोखे के एहसास का एक ज्वालामुखी है जो अब फटने ही वाला है। हैरी का गुस्सा ऑफिस की एक एक कीमती चीज पर निकल रहा है। वो सब कुछ तबाह कर रहा है। और सबसे अजीब बात क्या है जानते हैं? डंबलडोर उसे रोक नहीं रहे, वो बस चुपचाप खड़े देख रहे हैं। और फिर वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो हैरी के गुस्से की आग को और भड़का देता है। ये गुस्सा सिर्फ इन बेजान चीजों पर नहीं है, असल में ये गुस्सा उस भरोसे पर है जो अब चकनाचूर हो चुका है। हैरी को लग रहा है कि जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना, उसी ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया है और हर टूटती हुई चीज उसके इसी टूटे हुए दिल की कहानी कह रही है। और ठीक उसी पल डंबलडोर वो कहते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो कहते हैं, ये मेरी गलती थी। लेकिन क्या इस बात से हैरी का गुस्सा शांत होता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो आग में घी का काम करता है। और फिर आता है हैरी का वो इल्जाम जो किसी भी रिश्ते को तोड़कर रख दे। उसे लगता है कि डंबलडोर ने जानबूझकर उसे वोल्डेमॉर्ट के जाल में जाने दिया, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले उसके माँ बाप को मरने दिया था। लेकिन रुकिए, इस टकराव के पीछे प्रोफेसर स्नेप, वही स्नेप जिससे हैरी शायद दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता है। लेकिन स्नेप वो इस कहानी में कहां से आ गए? इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो देखिए हुआ क्या था। सब कुछ शुरू हुआ एक भविष्यवाणी से जो स्नेप ने अधूरी सुन ली और उसने बिना सोचे समझे वो आधी अधूरी बात जाकर वोल्डेमॉर्ट को बता दी। वो तो सिर्फ एक संदेशवाहक था, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती ने पूरी जादुई दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। आखिर डंबलडोर अपनी गलती क्यों मान रहे थे और उन्होंने इतने सालों तक ये राज हैरी से क्यों छिपा कर रखा? डंबलडोर की आंखों में अब वो ताकत नहीं बल्कि एक तरह की बेबसी दिखती है। वो हैरी का दर्द समझ रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर आज हैरी ने पूरी सच्चाई नहीं सुनी तो वो इस नफरत और गुस्से में हमेशा के लिए खो जाएगा। और यहीं पर इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी छिपी है। डंबलडोर ने हमेशा हैरी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके हर फैसले का नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। उनकी अच्छी नीयत और भयानक अंजाम के बीच का यही फासला उनकी सबसे बड़ी नाकामी थी। और आखिरकार डंबलडोर अपनी सबसे बड़ी गलती मान लेते हैं। ये कोई जंग की गलती नहीं थी, बल्कि ये हैरी से सच छिपाने की गलती थी। सोचिए जरा, वो हैरी को दर्द से बचाने के लिए सच छिपाते रहे और उसी सच में उसे बचाने की असली ताकत थी। और फिर डंबलडोर स्नेप का सबसे बड़ा राज खोलते हैं। जब स्नेप को यह पता चला कि उसकी दी हुई जानकारी की वजह से वोल्डेमॉर्ट लिली पॉटर को मारने जा रहा है, वही लिली जो स्नेप का बचपन का प्यार थी, तो वो पूरी तरह से टूट गया। और यही पछतावा, यही दर्द उसे वापस डंबलडोर के पास खींच लाया। तो अब आते हैं उस चीज पर जो उस पूरी कहानी की जड़ है, वो भविष्यवाणी। आखिर ऐसा क्या था उसमें? देखिए, इस जादुई दुनिया में भविष्यवाणी कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, वो बस एक इशारा होती है, एक संभावना। लेकिन जब वोल्डेमॉर्ट जैसा कोई ताकतवर इंसान उस पर यकीन कर लेता है और उस पर काम करता है, तो वो खुद ही उस संभावना को हकीकत में बदल देता है। तो असल में भविष्यवाणी ने वोल्डेमॉर्ट से कुछ करवाया नहीं, उसने तो उसे एक चॉइस दी और उसने खुद हैरी को अपना दुश्मन चुना। और ऐसा करके उसने अनजाने में अपने सबसे बड़े डर को ही सत्य कर दिया। उसने खुद अपने बराबर का एक दुश्मन पैदा कर दिया। अब ये सारा सच, ये सारा बोझ हैरी के कंधों पर है। एक ऐसा सच जो उसे एक पल में बड़ा कर देगा और हमेशा के लिए बदल देगा। डंबलडोर ने सच छिपाया था हैरी को बचाने के लिए, पर जब सच सामने आया तो पता चला कि हैरी की असली लड़ाई सिर्फ वोल्डेमॉर्ट से नहीं बल्कि उस किस्मत से है जो अब उसके लिए चुन ली गई है। आखिर में पूरी कहानी आकर इसी एक सच पर टिक जाती है, एक सच जिसने हैरी को एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। और यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल। और यही सवाल अब सिर्फ हैरी का नहीं बल्कि शायद हम सबका है। क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी होती है या हम अपने फैसलों से उसे बनाते हैं?
इस सवाल का जवाब ही इस पूरी कहानी का दिल है। और इस एक खुलासे का असर देखिए कितना भयानक था। स्नेप के उस एक काम ने पूरी हिस्ट्री ही बदल दी। इसी की वजह से हैरी के माँ बाप की जान गई और वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को अपना दुश्मन चुना। सब कुछ बस उस एक पल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। स्नेप का चेहरा, जैसा कहानी में बताया गया है, सदमे और डर से भरा हुआ था। तो क्या उन्होंने ये सब जानबूझकर किया था, या ये एक ऐसी गलती थी जिसके अंजाम का उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं था? ये सवाल इस किरदार को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। इस टकराव के बाद ना एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ये उस बोझ को दिखाती है जो सच सामने आने के बाद महसूस हो रहा है। अब कहानी टकराव से हटकर भविष्य की तरफ मुड़ती है। चलिए अब कहानी का फोकस बदलता है। अतीत के बोझ से निकलकर अब सारा ध्यान भविष्य के एक बहुत जरूरी मिशन पर जाने वाला है। डंबलडोर इस इमोशनल उथल-पुथल को साइड में रखकर आगे की प्लानिंग पर फोकस करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है डंबलडोर के ऑफिस में। बाहर का वो शोर और गुस्सा अब शांत हो चुका है। यहाँ का माहौल शांत तो है, पर बहुत गंभीर भी है। ये एक नई शुरुआत की तरफ इशारा है। डंबलडोर इधर उधर की बातों में नहीं उलझते, वो सीधे पॉइंट पर आते हैं। उनका पहला सवाल ही मिशन के बारे में है। ये दिखाता है कि उनके लिए इस वक्त सबसे जरूरी क्या है, और वो है वोल्डेमॉर्ट को हराना। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां डंबलडोर बताते हैं कि उन्हें हॉर्क्रक्स कहाँ मिल सकता है। और ये कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि अतीत की यादों और सुरागों को जोड़कर निकाला गया एक लॉजिकल नतीजा है। यहाँ डंबलडोर का दिमाग देखिए कितना तेज चलता है। वो टॉम रिडल के बचपन की एक घटना को याद करते हैं, एक ऐसी जगह जहां उसने अपने जादू का बहुत डरावना इस्तेमाल किया था। उन्हें यकीन है कि वोल्डेमॉर्ट अपनी सबसे कीमती चीज को ऐसी ही किसी यादगार और महफूज जगह पर छिपाएगा। और अब हम आ गए हैं इस कहानी के फाइनल मोड़ पर। ये वो पल है जहां हमारा हीरो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं रहता, बल्कि मिशन में एक बराबर का पार्टनर बनने का फैसला लेता है। तो हैरी के सामने अब दो रास्ते हैं। या तो वो पीछे रहकर सेफ रह सकता है, या फिर डंबलडोर के साथ इस खतरनाक मिशन पे जा सकता है। ये सिर्फ एक चॉइस नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी उठाने का एक पल है। डंबलडोर की ये बात उनके रिश्ते में आए बदलाव को साफ दिखाती है। वो अब हैरी को एक बच्चे की तरह नहीं देख रहे, बल्कि एक साथी की तरह देख रहे हैं। ये उनके आखिरी सफर की शुरुआत है, जहां वो दोनों मिलकर अंधेरे का सामना करने वाले हैं। तो हम इस कहानी को यहीं एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ते हैं। जब अतीत के राज खुल चुके हैं और भविष्य का खतरनाक रास्ता भी चुन लिया गया है, तो इस सफर का अंजाम क्या होगा? यही सवाल हमें कहानी के अगले मोड़ पर ले जाता है।